नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 24th एपिसोड में आपका स्वागत है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने अचानक लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, छात्रों को राहत देने की घोषणा की। आपदा प्रबंधन कानून के तहत नई गाइडलाइन जारी कर राज्यों को एक दूसरे की सहमति सहित कुछ शर्तों के साथ दूसरे राज्यों में फंसे अपने नागरिकों को लाने की इजाजत दे दी। गृह मंत्रालय की यह गाइडलाइन कोरोना से जंग के मोर्चे पर हुई चूक दर चूक की एक और मिसाल है। लगता नहीं है कि मंत्रालय के अधिकारी फैसला लेने से पहले होमवर्क की जहमत उठाते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि लॉकडाउन के 5 हफ्ते बाद अचानक गृह मंत्रालय को क्यों ये इल्हाम हुआ कि विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को आवाजाही में छूट मिलनी चाहिए। जब 5 हफ्ते बाद ही यही फैसला करना था तो लॉकडाउन घोषित करने से पहले उसने इन संभावनाओं पर विचार क्यों नहीं किया। ये विचार तभी क्यों आया जब हजारों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर चलकर भूखे प्यासे अपने गांव पहुंचे। इनमें से कई महिलाओं ने अपनी दूध मुही बच्चियों के साथ अमानवीय दंश झेला है। इस क्रम में घर पहुंचते पहुंचते कई प्रवासी मजदूर काल की गाल में भी समा गए। फिर अहम सवाल लोगों को लाने ले जाने के लिए महज बस की अनुमति देने का प्रावधान है। क्या गृह मंत्रालय को विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों की संख्या का अनुमान नहीं है? अकेले बिहार और झारखंड के 35 लाख लोग विभिन्न राज्यों में फंसे हैं। ये सभी तत्काल अपने घर जाना चाहते हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नई गाइडलाइन जारी होते ही महज कुछ घंटों में अकेले बिहार के 18 लाख प्रवासियों ने घर जाने का आवेदन किया। क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों को महज बस के सहारे उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा सकता है? क्या बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के पास इतना संसाधन है कि वह इतनी बड़ी संख्या में लगातार अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए बसें भेजते रहे? बस का बेहतर विकल्प ट्रेन हो सकती थी, या इसके लिए बस और ट्रेन दोनों ही विकल्पों का साथ साथ इस्तेमाल किया जा सकता था। ट्रेन इसलिए कि इसमें बस की तुलना में कई गुना अधिक लोग कम समय में अपने गंतव्यों तक पहुंच सकते हैं। वैसे भी लॉकडाउन के दौरान रेल यातायात ठप है। ऐसे में रेलवे के डिब्बे इंजन यार्ड में धूल फांक रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि केंद्र ने खुद पर वित्तीय बोझ नहीं बढ़ने देने के लिए नागरिकों को लाने ले जाने की सारी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है? अगर ऐसा है तो क्या विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों के प्रति केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं? नई गाइडलाइन पर सवाल संक्रमण के खतरे को लेकर भी उठाए जा सकते हैं। हाल ही में जब कई राज्यों ने कोटा से छात्रों को वापस बुलाया तो इसमें कुछ छात्र कोरोना संक्रमित निकले। गाइडलाइन में गृह मंत्रालय कहता है कि यात्रा की इजाजत कोरोना की जांच के बाद ही दी जाएगी। यहां यह समझना जरूरी है कि इस कोरोना जांच में बस सफर से पहले यात्रा करने वालों का तापमान नापना ही शामिल है। मतलब अगर जांच के दौरान किसी को बुखार नहीं है तो यात्रा कर सकता है, जबकि कोरोना के हाल में उभर कर आए कई नए लक्षण चिंता पैदा करने वाले हैं। इसके कई ऐसे मरीज सामने आए हैं जिन्हें ना तो खांसी की शिकायत थी और ना ही ऐसे मरीजों को बुखार ही था। कई मरीजों में तो जांच से पहले कोरोना के कोई लक्षण पाए ही नहीं गए। इसलिए सवाल उठता है कि क्या यात्रा से पहले महज तापमान की जांच खानापूर्ति नए क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण बढ़ाने में मददगार नहीं हो जाएगा? कोरोना के जंग के मोर्चे पर सरकार की अदूरदर्शिता की सूची बेहद लंबी है। इस वायरस का प्रभाव शुरू होने के दिनों में एयरपोर्ट पर सख्ती से स्क्रीनिंग ना होना, उस दौरान विदेश यात्रा करने वालों को क्वारंटाइन में नहीं भेजना पहली अदूरदर्शिता था। इसके बाद कोरोना के खतरनाक संकेत उभरने के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा में अहमदाबाद में भारी भीड़ जुटाना, समय रहते बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण की जांच न करना और आखिर में
जांच के लिए आयात किए जाने वाले पीपीई किट के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाना, जैसे कई चूक सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाती। पीपीई किट आयात में सावधानी नहीं बरते जाने के कारण ही लाखों की संख्या में किट वापस भेजने पड़े। इस कारण कोरोना संबंधी जांच की रफ्तार बेहद महत्वपूर्ण समय में ही धीमी हो गई। अब गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन से मुश्किलें आसान होती भी नहीं दिख रही हैं। कारण सीधा सा है, गाइडलाइन जारी करने से पहले ना तो केंद्र सरकार ने आगे की योजना बनाई और ना ही राज्य सरकारों ने। अब तक किसी राज्य ने यह नहीं बताया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए उसके पास योजना क्या है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बिना ट्रेन के सुविधा से वह अपने राज्यों के लोगों को तत्काल लाने में असमर्थ है। दूसरे राज्य भले ही राजनीतिक कारणों से अपने लोगों को जल्द वापस बुलाने की घोषणा कर रहे हैं, मगर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की हालत भी राजस्थान जैसे ही है। इस मामले में जरा पूर्वोत्तर के राज्यों की सोचिए, इनमें असम के 2 लाख लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं। क्या ये राज्य हजारों किलोमीटर दूर से महज बस के सहारे अपने लोगों को वापस बुला सकते हैं? जाहिर तौर पर नई गाइडलाइन जारी करने के बाद खास तौर पर केंद्र सरकार को बड़ी रणनीति बनानी होगी। उसे दिल बड़ा करते हुए लोगों को लाने ले जाने में अपना बड़ा सहयोग देना होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए असली संसाधन केंद्र सरकार के पास है। मुश्किल यह है कि वह केंद्र सरकार फिलहाल इस मामले में सारी जिम्मेदारी राज्यों पर थोप देना चाहती है। ऐसे में नई गाइडलाइन देश में अराजकता भी पैदा कर सकती है। जाहिर तौर पर इसकी सफलता और असफलता पर देश भर में राजनीतिक बवंडर तो उठेगा ही। नमस्कार।